हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं तोहफा एक्स मुस्लिम। दोस्तों, जब कोई मोमिन पहली बार किसी एक्स मुस्लिम की वीडियो को देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उस मोमिन को लगता है कि एक्स मुस्लिम इस्लाम के बारे में गलत सलत अंड शंड बकवास कर रहा है। उस मोमिन का गुस्सा स्वाभाविक है। ऐसा लगना बड़ी बात नहीं है और लगना भी चाहिए, क्योंकि उनके उलेमा इस्लाम को शुगर कोट करके जोशीले अंदाज में पेश करते आए हैं। साथ में बनावटी कहानियों का तड़का लगाकर परोसते रहे हैं, जैसे रसूलुल्लाह के ऊपर कूड़ा फेंकने वाली बुढ़िया की कहानी। बेचारे मोमिन उसी गुस्से में एक्स मुस्लिमों से डिबेट करने पहुंचते हैं। पहली बार तो ये बड़ी ऑनेस्टी दिखाते हैं, लेकिन जब वही मोमिन दोबारा एक्स मुस्लिमों से डिबेट करने आता है तो पक्की बात है फिर उसकी ऑनेस्टी दम तोड़ देता है। मुझे आशा है आज की डिबेट में ऐसे मामले को देखना आपके लिए बेहद रोचक रहेगा। तो आइए आज की इस रोचक डिबेट को देख ही लेते हैं। अदनान अली साहब जी। अदनान भाई, आप वही हैं जो कल आए हुए थे? जी 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 अदनान साहब, सवालों के जवाब ढूंढ के लाए? सवालों के जवाब लाया हूं ढूंढ के। बेहतरीन हो गया जी जनाब, हुक्म कीजिए। हुक्म यही है कि कोई भी चीज होती है तो सबसे पहले बुनियाद पे बात होती है। यानी कि आप सवालों के जवाब नहीं लाए। आपके मुल्ला ने आपको गोली कराई है और इसे हम जलेबी कहते हैं। हाँ, पहले तो खुदा के वजूद पे बात करें ना, पहले तो खुदा के वजूद पे बात करें। यानी कि आपको आपके सवालों की बजाय गोली कराई है उन्होंने। नहीं, जब भी हमारा जब तमीज होती है, बुनियाद सबसे पहले बुनियाद पे बात होती है। यानी कि गोली कराई है ना, आपके सवालों के जवाब आपको नहीं मिले। चले आपकी गोली पे बात करते हैं। चले ठीक है, मुझे कोई इतराज नहीं है, हम बुनियाद पे बात कर लेते हैं। लेकिन आपके मुल्ला ने आपको गोली कराई है और कुछ नहीं कराया, और उसने आपको सिखाया, समझा पिला के भेजा है कि जनाब उनके साथ आप बुनियाद पे बात करें, किसी और चीज पे बात ना करें। ये तो ये है, ये तो वो है। उसने आपको 2 नंबरी कराई है। जी बोलिए सर, क्या क्वेश्चन है? बुनियाद ये है कि अगर गॉड एग्जिस्ट करता है तो बाकी सब जो सवाल जो है ना बेबुनियाद है। क्यों? देखो, गॉड एग्जिस्ट करता है, हर किसी का डिफरेंट गॉड है। अगर आपका गॉड एक इनह्यूमेन बातें कर रहा है तो मैं देखूंगा कोई दूसरा गॉड इनह्यूमेन बातें करता है कि नहीं करता। इसलिए बेबुनियाद नहीं है। गॉड एग्जिस्ट करता है तो पहले तो आपको प्रूव ये करना पड़ेगा कि वो जो गॉड एग्जिस्ट करता है वो अल्लाह वाला गॉड ही है, और वो तुम्हारा वाला गॉड ही सच्चा है। वो क्रिश्चियंस का गॉड नहीं हो सकता, वो यहूदियों का गॉड नहीं हो सकता सच्चा, वो हिंदुओं का गॉड सच्चा नहीं हो सकता, वो सिखों का गॉड सच्चा नहीं हो सकता, वो चाइनीज डायनेस्टी का गॉड सच्चा नहीं हो सकता। तुम्हारे वाला गॉड सच्चा। लिहाजा अब हमें कुरान को आंखें बंद करके मानना। नहीं, पहले गॉड पे बात करें ना, कुरान बाद में बात होगी। तो मैंने तो कहा है ना, उसको तुमने साबित करना ना कि गॉड सच्चा है, अल्लाह वाला। आप गॉड को नहीं मानते ना, आप पहले ये बताएं कि गॉड आपको क्यों किस नहीं। आप उल्लू के पट्टे ने कहा है मैं गॉड को नहीं मानता? किस उल्लू के पट्टे ने आपको कहा? आप गॉड कोई को बहुत मानते ही हैं? बड़ा हरामी होगा जिसने कहा होगा आपको। आप गॉड को मानते हैं, ये बताएं। बिल्कुल मानता हूं। अल्लाह को शैतान मानता हूं। उससे फर्क क्या पड़ता है कि किस गॉड को मानता हूं? जिसने ये पूरी यूनिवर्स के नाथ को बनाया उसको मानते हैं। जी बिल्कुल मानता हूं। वो अल्लाह नहीं है, अल्लाह तो शैतान है। जो मैंने सवाल पूछे उसका जवाब ने घुमाए मत। बता भाई, जवाब दे रहा हूं, पूरा का पूरा जवाब दे रहा हूं कि हाँ मैं मानता हूं कि किसी ने इस पूरी दुनिया को बनाया है, मगर अल्लाह शैतान है। ये अब बात अल्लाह की नहीं हो रही, इस्लाम की नहीं हो रही, सिर्फ गॉड की बिल्कुल हो रही है भाई। मैं हमेशा इसी तरह ही चलूंगा। मैं मानता हूं कि किसी ने इस दुनिया को बनाया है, वो अल्लाह नहीं है और अल्लाह शैतान है। जी यही तो आपकी है ना, आप बात सिर्फ इस्लाम पे लेकर आते हैं। तो भाई आप इस्लाम पे ही बात करूंगा और किस पे करूं? इस्लाम मैंने छोड़ा है, उसी पे बात करूंगा और किस पे करूंगा? पहले हिंदुओं में गॉड पे बात करूं बात होगी, तो पहले कर बुनियाद तो पे ये बात बात, होगी। और किस पे करूं? तुम अगली बात करो ना कि कुछ क्यों मैं अल्लाह को मानूं गॉड। मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स बादशाह है, बादशाह जिसने ये सारी कायनात बनाई, उसी के कानून चलेगा। अदनान मैं एक बात बताऊं, ये जो आप सवाल के जवाब दे रहे हैं ना, ये जवाब जो है ना वो लिखा पढ़ा जवाब जो आपके मौलवी ने आपको दिया, आप वही मुझसे कर रहे हैं। आपका मौलवी ये अज्यूम कर रहा था
कि आप एक एथियस्ट से बात कर रहे हैं, ठीक है, और आप भी ये अज्यूम कर रहे थे कि आप एक एथियस्ट से बात कर रहे हैं। अब ये आपकी गलती थी। अब बेसिकली बात ये है कि जब आपने पहला सवाल किया कि आप गॉड पे यकीन करते हैं और मैंने कह दिया हाँ करते हैं, तो आपका दूसरा ये जो सवाल है ना, ये तब बनता था जब मैं आपको कहता मैं गॉड पे यकीन नहीं करता। देखिए, आपका जो जवाब है ना, ये जो सीक्वेंस के क्वेश्चन है ना, ये एथियस्ट से किए जाने वाले हैं। तो आपका जो जवाब है, ये जो मेरे जवाब में जो आप दोबारा सवाल कर रहे हैं, काउंटर क्वेश्चन दे रहे हैं, दैट इज अ काउंटर क्वेश्चन की सीक्वेंस फॉर एन अदनान एथियस्ट। साहब, ये अदनान भाई तो अपने वादे के पक्के निकले, क्या हो गया? अदनान भाई आए हैं, क्या मुद्दा लेके आए? सर जी, अदनान भाई आए हैं, उन्होंने, मैंने कहा जवाब लेके आए, कहते हैं हाँ लेके आया हूँ। मैंने कहा जी बताइए, तो हाँ कहते हैं जी पहले तो हम एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के ऊपर बात करेंगे। मैंने कहा जी आपके मुल्ला ने वही काम किया है जो हर आप जैसे मस्कीन लोगों के साथ करता है, ठीक है, हाँ कि जनाब इस पे बात नहीं होगी, बात इस पे होगी, तो आपके मुल्ला ने आपको जलेबी दी है। और कहता नहीं हाँ। नहीं जलेबी नहीं दी, उसने जवाब दिया। मैंने कहा जवाब नहीं दिया, जलेबी दी है। नहीं, पहले हम एग्जिस्टेंस ऑफ हम्म, गॉड पे बात करेंगे। मैंने कहा ये बहुत कॉमन रेफ्यूटेशन है एंड बहुत ही सिली रेफ्यूटेशन है, लेकिन चले हाँ मैं सही बात। आपके स्टोरी में बात करता हूँ। जी कहता है जी आप गॉड पे बिलीव करते हैं। मैं कहा बिल्कुल करता हूँ, और मैं बिलीव करता हूँ कि अल्लाह हाँ एक शैतान है। कहता है जी अल्लाह पे बात क्यों कर रहे हैं? हम्म, मैंने कहा जी क्योंकि मैंने आपने उसे सवाल किया, मैंने जवाब दिया। कहता है मेरा जवाब दे। मैंने हाँ कहा हाँ मैं गॉड पे बिलीव करता हूँ, मगर अल्लाह एक हम्म, शैतान है। तो अच्छा हम्म। इसके बाद, अच्छा तो आप एथियस्ट? मैंने कहा ये एथियस्ट के सवाल है, मैं एथियस्ट नहीं हूं, आपको पता होना चाहिए जब था। जब बोल रहे हो आपके गॉड पे बिलीव करता हूं, तो फिर एथियस्ट फिर भी कहना, ये तो एक स्टूपिड बात है। बेवकूफी है। अच्छा फिर, हाँ अच्छा इतना बेवकूफ है कि उसके बाद आप अपने क्वेश्चंस के एंगल्स को बदले। हाँ मौलवी ने जो अगला सवाल दिया था वही बोल रहा है कि फर्ज करें एक बादशाह है तो और अगर वो आपको हुक्म देता है। मैंने कहा भाई ये सवाल एथियस्टिक लोगों के लिए सवाल है, जो हाँ। जो जो एथियस्ट नहीं है उसके लिए सवाल नहीं है। सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन बदलो। तुम जो जो नहीं तो अब इनको आर्टिकल इतना तो ले नहीं मालूम होगा ना। जो तो वो आर्टिकल लेके जवाब आओ यहाँ नहीं चल रहा। नहीं, वो क्या होगा कि वो असल में मौलवी ने एक सीक्वेंस बताया होगा। अब पहले सवाल पे जवाब दूसरा आ गया, तो वो पूरा बोलते ना, एग्जाम में ऐसा होता है। एग्जाम में भी ऐसा होता है कि अभी समझो कि हमने फिजिक्स की पूरी तैयारी करके गए और मालूम पड़ा एग्जाम केमिस्ट्री का है, तो अब वो जो फिजिक्स की तैयारी करके गया बेचारा, उसका क्या हाल होगा सोचो आप। तो सेम हाल अभी अदनान भाई का भी हो गया है। वो जो सीक्वेंस इनको मुल्ला ने बताया होगा, वो पूरा ही शुरू में फर्स्ट क्वेश्चन में ही वो डिस्ट्रॉय हो गया। आप सवाल करे भी तो क्या करे, क्योंकि देखो मोमिन जो होता है वो दिमागी अपंग होता है। इनका पूरा कंट्रोल जो है वो मुल्ला मौलवियों के पास रहता है, जो कि खुद दिमागी अपंग है। लेकिन वो दिमागी अपंग होते हुए इन दिमागी अपंगों को कंट्रोल कर रहा है वो। तो अब इनकी खुद की तो अकल है ही नहीं। अब उसने जो बताया था उस दिमागी अपंग ने, वो उस लेवल पे वो आए थे, लेकिन अब मसले हो गए। लोग जरा देखते हैं क्या कह रहे हैं यार ये भाई ले ये हमारे। ले ये ले ये ले जी वापस आ गए अदनान भाई। जी अदनान भाई सॉरी, मैं अपने भाई का स्वागत कर रहा था तो इसलिए आपको बैक साइड मिला अदनान भाई जी। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है, आप सुनाए। जी जी। क्या सवाल लेके आए आप? क्या पूछे कल के बारे में? कल कुछ पता वता किया आप वो हदीस लाने ये वाले थे, ₹1000 की, $1000 मैं आपको भेजने वाला था, तो वो हदीस मिली आपको? आयशा बालिग, जो क्राइटेरिया मैंने आपको बताया था शादी के लिए, फिजिकल और मेंटल मैच्योरिटी का, आपने कहा था कि जैद पटेल ने वो हदीस बताई है। तो वो हदीस मिल गई आपको, या आपके आलिम ने दिया वो हदीस? ये नहीं, पहले ये क्लियर करें, आप एथिस्ट हैं कि नहीं? अच्छा, उस पे भी बात कर लेंगे, लेकिन पहले ये तो बताओ कि आपको ये हदीस मिली या नहीं मिली, क्योंकि आपने जो वादा करके गए थे, जो शर्त हमारी लगी थी, वो इस हदीस पे या इस कुरान की आयत पे लगी थी कि आयशा जो है वो मैच्योरी, अपना मेंटल और फिजिकल मैच्योर हो चुकी थी। तो इसका जवाब ये इस मिला पे या नहीं मिला, फिर आपके अगले सवाल पे भी मैं आपके आ जाऊंगा, कोई मुश्किल नहीं। ये बात हुई भी नहीं थी। मैंने ये नहीं कहा था कि मैं हदीस लेकर आऊंगा, ये मैंने कहा था वो थी। सर, अदनान अली भाई यार क्या बोलते हो यार? कल आपको कम से कम 6 से 7 हजार लोगों ने सुना था। मेरा और आपका डिस्कशन ही इसी बात पे हुआ था स्टार्टिंग में, कि वो 1.5-2 घंटे का डिबेट आप देखेंगे, और वहां से कौन से मौके पे जहर पटेल साहब ने कौन सी वो हदीस बताई जिसमें आयशा जो है फिजिकली और मेंटली मैच्योर हो गई थी, वो आपको लेके आने का था। मैंने आपसे ये भी कहा था कि मैं आपको मैंने 500 बोला था, हमारे ओपनर आइस बोले थे कि मेरा $500 ऐड कर दे। $1000 हमने उसको आपको बोला था कि मैं आपको दूंगा रन टाइम पे।
तो आपको मिली या नहीं मिली वो डिबेट में? ये बातें बाद में होंगी ना। यार कंफर्म तो करो ना अदनान अली भाई। देखो कल आप इतना इतना ऑनेस्टली आपने बात किए थे लास्ट में, आई अप्रिशिएटेड यू। अगर आप याद करें मैंने अप्रिशिएट किया था आपको, तो आज भी उसी ऑनेस्टी के साथ बात करो ना। ऑनेस्टली बोल दो, हाँ मेरे को मिली, हाँ मेरे को उसमें नहीं मिली, देन कम टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने नहीं ढूंढी ना, शायद होगी, मैंने ढूंढी नहीं। लो भाई लोग देखो कितनी आसान बात थी। इसी वजह से कल मैंने एक टर्म जो कि मैंने गलत बोला था, लोगों ने मुझे जो है वो सही किया था, कंफर्मेशन बायस, जो हमारे एक्स मुस्लिम जफर हेरिटेज साहब ने हसन मक्कारी की डिबेट के उसमें बोला था कि भाई मोमिनों को कंफर्मेशन बायस की दिक्कत है कि उनको आता जाता समझ में कुछ नहीं है, लेकिन हमारा आलिम बोला ना तो लो हमारा आलिम जीत गया। ये बात इनके ऊपर पूरी सच्ची पक्की साबित हुई है, क्योंकि भाई का कल दावा था, लेकिन देखो अब इनको ढूंढना भी नहीं था क्योंकि इनका दावा ही ये था। अच्छा, नहीं जैद नहीं पटेल साहिल, ने साबित कर दिया। साहिल पहला वाला पार्ट कंफर्मेशन बायस था, आई फुली एग्री हूँ। दूसरा पार्ट यस, जो ये बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं इस वक्त, ये बिल्कुल गया हाँ, है, इसने अपने आलिम से बिल्कुल पूछा है। जो नहीं ये आलिम से पट्टी इस पूछना ही नहीं वक्त, था। हाँ हाँ, मुझे एडम उसकी साहब मैं सर करेक्ट सर सर करता सर हूँ। सर हाँ, हाँ, उसने वीडियो देखनी थी, इसने अपने आलिम से पूछा है वीडियो कि मैं देखनी वहां थी। से, इसने अपने आलिम से पूछा है कि वहां से मैं कंफर्म करके लाऊं। वीडियो देखी होगी इसने, हो सकता है ना देखी, उसका मुझे कंफर्मेशन नहीं ऑब्वियसली, है। हाँ, हाँ, वो हो सकता है देखी ही हो, इसे नहीं मिला, ये आलम के पास नहीं गया है, मिली है। आलम के पास हाँ, गया है, वहां से वेरीफाई किया, आलम ने इसको पट्टियां पढ़ाई हैं, क्योंकि जिसके अगले आर्ग्यूमेंट थे अभी सारे के सारे, दीज आर द हाँ, प्योर आर्ग्यूमेंट्स कि यार एक्स मुस्लिम बाय डिफॉल्ट एथियस्ट होते हैं। ये हमारे एग्जैक्टली, लोगों का, मुसलमानों का एक स्टेटमेंट है कि एक्स मुस्लिम जो है ना वो ज्यादातर मुल्हिद होते हैं। तो तू जा रहा है मुल्हिदों के पास, उनसे पहले खुदा के ऊपर बात कर और उन्हें वहीं पे घुमाई रख, आयशा उषा की बात ही ना कर। ये वहां से पूरी पट्टियां भर के आया। पहला वाला पार्ट जो यस्टरडे हो रहा था ना, वो बिल्कुल कंफर्मेशन बायसनेस थी। लेकिन आज जो हाँ, हो रहा है साहिल साहब, वो कंफर्मेशन बायसनेस नहीं है। आज जो हो रहा है वो हम्म। पट्टियां बनाई गई हैं इसको, पूरी पूरी नहीं लेकिन पूरी कल ये पट्टियां। ऑनेस्ट थे ना एडम साहब, कल ये ऑनेस्ट थे, लेकिन आज इन्होंने ऑनेस्टी अपनी जो है वो छोड़ दी। दिक्कत ये एब्सोल्युटली, है मैं ना अवश्य ये। सत्य चलो फरमाया। कोई नहीं, चलो इतना तो लोगों को पता चल गया। अच्छा आपका जो क्वेश्चन है अदनान अली भाई, आप फिर से रिपीट करो। आपने पूछा एथियस्ट है क्या, राइट? नहीं है। जी। नहीं यही। इस- अच्छा इसमें मैं जवाब दे दूं। एडम साहब से अगर सवाल करोगे तो एडम साहब ने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। मेरे से सवाल करोगे तो मैं भी यही जवाब दूंगा कि मैं एथियस्ट नहीं हूं। हाँ, मैं लेकिन ये सोच रखता हूं कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि खुदा है या नहीं है। अभी अगर आपको एडम साहब से बात करना है क्योंकि वो एथियस्ट नहीं है, तो उनसे आप सवाल कर सकते हैं। अगर मेरी जो सोच है उस पर अगर आपको डिस्कस करना है तो मैं मौजूद हूँ। आप फिक्स कर ले कि आपको किससे डिस्कस करना है, क्योंकि मेरा आंसर अलग है, एडम साहब का आंसर अलग है। किससे डिस्कस करेंगे? आदम आदम सीकर से। और बारी बारी करना है। हाँ बारी बारी करना है तो एडम साहब से पहले करना है, एडम साहब से कर लो, फिर मेरे तक आना है, मेरे से कर लो, या मेरे से करना है पहले, मेरे से कर लो, फिर एडम साहब तक आना है, एडम साहब तक। चॉइस हमने आपको दी, पहले और उसकी वजह ये है, सुन लो, उसकी इतना हम लोग किसी को नहीं देते मौका, लेकिन आपको इस वजह से दिया जा रहा हूँ भाई, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे आपके अंदर कल ऑनेस्टी नजर आई है, और मैं चाहता हूं कि उसको बरकरार रहे। देखो हक अगर हमारे खिलाफ ही क्यों ना हो, उसको कबूल करना चाहिए, ये इंसानियत होती है। अगर इंसानियत वाकई में आपके अंदर है, देन यू शुड बी विद द ऑनेस्टी। जी अब आप डिसाइड करें क्या करना है। पहले आपसे बात करूंगा, फिर आदम सीकर से। ओके चलिए। चेंज हो गया बंदा। अच्छा, बाय द वे, राज सीकर साहब ने नूरुल अकवान का हार्दिक स्वागत किया है। साहिल साहब, आपको हमने नूरन नूर बनाया अरे था, इन्होंने नूरुल अकवान बना दिया है साहिल। अकवान, वाह यूनिवर्स वाह का वाह। नूर। यूनिवर्स भी नहीं, यूनिवर्सों का, मल्टीवर्स का नूर बना दिया है। अकवान, वाह हाँ, प्लूरल प्लूरल। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह क्या वाह, बात है, क्या थैंक बात, यू राज सीकर साहब, बहुत शुक्रिया मेरे क्या प्यारे भाई। बात। जी बोलो मेरे दोस्त। मैंने बताया कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि खुदा है या नहीं है, इसमें आपको क्या दिक्कत है? मेरी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता खुदा के होने या नहीं होने से। मैं क्यों क्यों ये जानूं कि खुदा है या नहीं है? क्योंकि जो भी इंसान इस दुनिया में आता है उसका यही सवाल है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मेरा क्यों मरा हूँ, सवाल ये नहीं है। अगर सवाल। मुझे नहीं, मेरा सवाल नहीं है क्योंकि मुझे मालूम है। मेरा सवाल इस वजह से नहीं है क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं जो आया हूं वो मेरे माँ बाप की वजह से आया हूं।
और मेरे माँ बाप जो है वो उनके माँ बाप की वजह से आए हैं, तो मेरा ये बिल्कुल सवाल नहीं, मुझे पता है मैं क्यों आया हूँ या कैसे आया हूँ। तो मुझे जरूरत नहीं है आप मुझे कन्विंस करें कि मुझे क्यों जानना चाहिए कि खुदा है या नहीं है, क्योंकि मेरी जिंदगी में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके माँ बाप की वजह से नहीं आए ना आप। हैं? आप अपने माँ बाप आप की वजह अपने से नहीं माँ आए? जी आप अपने माँ बाप की वजह से नहीं ये आए? हम साये की वजह से हैं। यार अदनान अली साहब क्या बोल रहे हैं आप यार, सोच रहे हो बोलने से पहले? मेरी मेरी बात सुने अब। हाँ, आप अपने माँ बाप की वजह से आए या नहीं आए? मैं जो कितने भी इंसान है अपने माँ बाप की वजह से आए हैं, लेकिन थैंक यू। तो आप बोले आप अपने माँ बाप की वजह से नहीं आए, आप खुद भी अपने माँ बाप की वजह से आए भाई, अभी आपने एग्री किया। जी, अब मुझे जी बताइए कि खुदा के होने या नहीं होने से मेरी जिंदगी में क्या फर्क पड़ता है, ताकि मैं ये सर्च करूं कि वाकई में खुदा है क्या नहीं। जी, मुझे एक बनाया अल्लाह कन्विंसिंग ने है रीजन ना। दीजिए। यार मुझे ये तो बनाया आप खुदा जो ने है है। ये अदनान भाई, ये आपका ईमान है, ठीक है? ये आपका ईमान है कि आपको अल्लाह ने बनाया, ठीक है? आपको आपने खुद अभी एग्री किया कि आप अपने माँ बाप की वजह से आए हैं, उन्होंने हमबिस्तरी की, उछलता हुआ पानी जो है वो निकाला और उसके बाद फिर आप बाहर निकले हैं। मेरी जिंदगी में जी क्या फर्क पड़ेगा वो बताओ ना, खुदा के होने या नहीं होने से क्या यार। यार इससे अच्छा तो आप अगर एडम से बहस कर लेते तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होता। आज तक मेरे को इतनी बार मैंने इस डिस्कशन पे इस टॉपिक पे डिस्कशन किया है, आज तक मुझे एक भी मुसलमान जो है वो कन्विंसिंग आंसर दे नहीं पाया कि मुझे क्यों जानना चाहिए कि खुदा है या नहीं है। क्योंकि खुदा हमारी जरूरत है। क्या जरूरत है खुदा की, वही तो बताना है क्या जरूरत है। क्योंकि हमने हमेशा नहीं रहना, हमने मर जाना है। अबे तो इसमें खुदा की क्या जरूरत है? मर हमने जाना है मर कर लेकिन जवाब इसमें देना है खुदा ना। की क्या जरूरत? अच्छा एक मिनट, खुदा के होने से आपका मरना जो है वो साकित हो जाएगा? यानी आप खुदा को अगर मानोगे तो आप नहीं मरोगे, ऐसा कुछ है? नहीं मरूंगा, उसके बाद मुझे जवाब देना पड़ेगा ना जो मैंने जिंदगी में की है। ओके, उसके बाद जवाब देना पड़ेगा, ये आप साबित कर सकते हो उसके बाद जवाब देना पड़ता है? जी साबित कर सकता हूँ। प्लीज साबित करिए सर, मेरी तो मेरी मेरी आखिरत बन जाएगी। साबित करिए कि मरने के बाद जो है आपको जवाब देना पड़ता है, ये साबित करिए। जैसे सर मिसाल मरने के के तौर बाद की पर जिंदगी साबित कर दे। जी, जो मेरी एक जो आखिरत एक बना दे। जो एक इंसान गंदे कतरे से पैदा हो सकता है वो दोबारा पैदा नहीं हो सकता मरने के बाद। भाई तो फिर ये बता रहा भाई, हूँ। अगर देखो, अगर आपका ये आर्ग्यूमेंट है कि जो एक गंदे कतरे से पैदा हो सकता है वो दोबारा नहीं हो सकता है, तो मेरा आर्ग्यूमेंट फिर ये होगा कि एक गंदे कतरे से अगर आप पैदा हो सकते हैं तो फिर से आप सुअर क्यों नहीं पैदा हो सकते? आई एम सॉरी, जी बुरा नहीं मानना, लेकिन चूंकि आपके आर्ग्यूमेंट को मुझे तोड़ना है, इस वजह से मैं मिसाल दे रहा हूं। अगर आप एक गंदे कतरे से पैदा होने वाला फिर से पैदा हो सकता है तो वो तो सुअर भी पैदा हो सकता है, तो आप हो सकता है सुअर पैदा हो जाएंगे अगले जन्म में। नहीं, मैं इंसान होने पैदा के हूँ, लिए मैं तो कुछ भी इंसान हो पैदा सकता हूँ। ना। ये बताइए मेरे को, कंफर्म करे कि जो इंसान मरता है वो इंसान ही पैदा होता है या इंसान ही पैदा होगा, इसका सबूत दे दे। सर होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है, होने के लिए कुछ भी हो सकता है, ऐसा बोल के हम कुछ भी बोल नहीं सकते, बेवकूफ नजर आएंगे। आपको साबित करना पड़ेगा। अगर मैं ये क्लेम करूं कि आप मरने के बाद जो है वो सुअर की योनि में पैदा होंगे, तो मेरे को साबित करना पड़ेगा। ऐसा बोल बचन देके थोड़ी ना निकल सकता हूं मैं, हिट विकेट करके भाग जाऊं। पहले मैं इंसान पैदा हूँ, बाद में भी इंसान ही पैदा हूँ। साबित तो करे ना कि इंसान ही पैदा होंगे आप। प्रूफ क्या है आपके जो पास? पहली बार इंसान जो पहली बार इंसान पैदा हुआ बाद में भी इंसान ही पैदा होगा, ये कैसा बात है? भाई उसका दलील, जो पहली बार इंसान पैदा हुआ वो सुअर क्यों नहीं पैदा हो सकता? यही तो दलील है। क्या? यार यार जा यार, क्या लो जा यार, आई की टाइम लोग वेस्ट है है यार यार। इन लोग। क्या है यार, कसम से अदनान ये तू भाई लेके आया अपने आपसे मुल्ला से। नहीं हो पाएगा। देखो अदनान भाई आपसे नहीं हो पाएगा, आप कोई अपने आलिम को लेके आइए। आप सिर्फ एक काम करिए, वो आयशा जो है ना वो मैच्योर हो गई थी फिजिकली और मेंटली, इसकी दलील लेके आ जाए। ये फिलोसॉफिकल लेवल की डिस्कशन आपके बस की बात नहीं है।
प्लीज सिर्फ मैं अपनी बेइज्जती और आखिरी मत सवाल कराएं। कर रहा हूँ, सिर्फ आखिरी सवाल कर रहा हूँ करो बस, करो। कि आप ये मानते हैं कि नहीं मानते, लेकिन क्या आप खुदा को माने या नहीं? अगर यार क्या बात सुन मानते हैं? यार अदनान, यार अगर सीरियसली आप भी मर बेवकूफ हो यार, आप भी यार मर जाएंगे, बेवकूफों मैं एक की भी मर लास्ट बता रहे सवाल, हो। एडम एक लास्ट सवाल कर लेने दो बेचारे को, उसके बाद इसको बाय बाय करते हैं। हाँ, आप क्या भी लास्ट सवाल है? आप भी मर जाएंगे, मैं भी मर जाऊंगा। हाँ, ये तो मैं मानता हूँ, आप भी मरोगे, मैं मानते हैं? जब तक साइंटिफिक, हाँ, जब तक साइंटिफिक एडवांसमेंट नहीं हो जाता कि ऐसा कुछ साइंटिफिक एडवांसमेंट हो कि इंसान मरे ही नहीं, यानी उसकी सेल्स जो है वो रीजनरेट होते रहे, नई सेल्स आते रहे, जब तक ये टेक्नोलॉजी नहीं आती है, एज ऑफ नाउ आपको भी यही मानना पड़ेगा, मुझे भी यही मानना पड़ेगा कि हर जिंदा चीज जो है वो मरती है। आगे का मुझे नहीं पता सर, एज ऑफ नाउ तो आपको भी मरना है, मुझे भी मरना है। अगर मर कर खुदा हुआ तो मेरा फायदा है, लेकिन आपका कोई फायदा नहीं होगा। साहिल, सर इसका मैं जवाब फिर दूंगा। वही बात आप कर रहे हैं, दे दो आदम साहिल, को। इसका मैं जवाब दूंगा। हाँ, अच्छा मुझे एक बात बताओ, दुनिया में कितने रिलीजन्स हैं? दुनिया में पता नहीं कि होंगे 3, शायद 4300, 4000। चलो 4000, 4300, 4000 जितने भी रिलीजन है। इस्लाम का खुदा की प्रोबेबिलिटी क्या है कि अल्लाह जो है वो होगा 4300 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 4300। प्रोबेबिलिटी कि ये अल्लाह सच्चा खुदा है, इसकी प्रोबेबिलिटी टोटल रिलीजन डिवाइड 1 डिवाइडेड बाय टोटल रिलीजन होगा ना। ये दुनिया में जितने भी रिलीजन है वो सब एक को मानते हैं। नहीं, सुनो मेरी बात सुनो, गौर से सुनो, तुम समझ नहीं रहे हो। ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है? मैथ्स पढ़ा कभी जिंदगी में? जी जी, ओके। जब तुम एक डाइस को, लूडो खेली कभी? खेलिए। लूडो के दाने में 6 आने के चांस क्या होते हैं? कम होते हैं, कम नहीं होते, कितने कम होते हैं? मतलब एक बार डालेंगे नहीं आएंगे, दूसरी बार शायद तीसरी बार आ जाएं। 6 दफा घुमाओगे तो एक दफा चांस है कि 6 आएगा, राइट? जी जी, शायद आ सके, शायद आ भी ना सके। शायद ना आए, लेकिन ये चांस चांस यही होता है ना, चांस में जरूरी नहीं होता 100% नहीं होता, लेकिन उसका जो चांस है वो 1/6 है, राइट? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी उसकी आज 1/6 बनती है, जी, ठीक है? कि अगर 6 दफा घुमाओगे डाइस को तो एक दफा शायद आ जाए, राइट? राइट। ओके। इसी तरह अगर आप कहते हो कि 4300 दीन है इस दुनिया में, तो इसका मतलब है 4300 दीन में 4300 डिफरेंट खुदा मौजूद है, ठीक है? नहीं उन है, सब एक 4300 खुदा को हैं। मानते हैं, अबे डंगर सब के एक बच्चे खुदा वो को जो, मानते हैं। पूरा अबे डंगर, पहले उन सुन तो सबके लो ना खुदा अदनान फर्क अली, है, सबके खुदा फर्क सुन है। तो चुप लो करके ना सुन, अदनान। पहले चुप करके सुन। इसका मतलब है सुन, इस्लाम वाले खुदा का सच्चा होना 1/4300 है, यानी कि 4300 में से एक चांस है तुम्हारे पास कि तुम डाइस को 4300 दफा घुमाओगे तो एक चांस है कि तुम्हारे वाला खुदा सच्चा है, एक चांस है, ठीक है? अब लिहाजा मैं बोलूं, इस इतने छोटे सुबर कर, इतने छोटे चांस के ऊपर रह लेना इसी दीन में इस स्टूपिडिटी, इतने छोटे चांस के ऊपर नहीं रहते। लिहाजा ढूंढना ही है कि सच्चा खुदा कौन है। भाई जो 4300 मजहब है ना, उन सब में एक खुदा को सब मानते हैं जो सबसे डन हो बड़ा गया, है। इसका मतलब है हिंदू भी जो है वो अल्लाह को मानते हैं। हिंदू की किताबों में एक खुदा का कंसेप्ट है। हाँ ना, तो वो जो एक खुदा है महादेव इनका, वो जो एक खुदा है वो अल्लाह ही है, राइट? वो अल्लाह नहीं, ये नहीं जानते, लेकिन वो मानते हैं। हाँ ना, वही तो कह रहा हूं। तो लिहाजा हिंदू इसका मतलब जन्नत जाएगा ना, क्योंकि वो अल्लाह को ही मान रहा है। फिर उसके आगे तो अल्लाह जो कहेगा वो मानना पड़ेगा। अच्छा, इसका मतलब है कि हमने यही देखना है कि तुम्हारे कुरान वाला अल्लाह जो बातें कह रहा है वो सच्ची है कि नहीं है, ताकि हम उसे माने कि ना माने। वरना जो महादेव को मान रहा है वो भी जन्नत जाएगा, वरना जो जीसस को गॉड मान रहा है वो भी जन्नत जाएगा। जो क्रिश्चियंस है वो जीसस को गॉड मानते हैं ना, तो फिर वो भी जन्नत जाएंगे, क्योंकि खुदा तो एक ही है फिर। इसको मानने के लिए खुदा एक होना चाहिए, और एक सिर्फ इस्लाम में है बस, और किसी दीन में नहीं एक है। इस्लाम में है ना, इसका मतलब है, यही मैं कह रहा हूं कि 4300 खुदाओं में से सिर्फ एक चांस है तुम्हारे पास कि अल्लाह सच्चा नहीं, है ये कि नहीं बात है। तो फिर आप बात घुमा कर नहीं ले आए। मैं बात नहीं घुमा रहा, उल्लू के पट्टे तुम्हें समझ नहीं आ रही, जाओ यार, तुम मेरा टेम्परामेंट लूज करा रहे हो, जाओ, ये बहुत कम आईक्यू है तुम्हारा,
जाओ घर जाओ। अदनान बात भाई, करनी है हाँ इसका ये डिस्कशन नहीं करते। अदनान भाई सुनो, होने के लिए ना प्यारे भाई, देखो अच्छे से सुनो मेरे भाई। अदनान भाई, होने के लिए कुछ भी हो सकता है। तो आपका अल्लाह भी सही हो सकता है, फिर दूसरा हिंदू का खुदा भी सही हो सकता है, या फिर जो है वो क्रिश्चियन का खुदा भी सही हो सकता है। तो भाई देखो, हर किसी के कॉन्सेप्ट, हर किसी की अंडरस्टैंडिंग अलग अलग है। तो ये आप जब भी हो सकता है बोलेंगे ना, तो कुछ भी हो सकता है मेरे भाई। ऐसा भी हो हो सकता है नहीं कि सकता है, पर आप नहीं, आपके पास इसका सबूत नहीं है ना। अभी फिर से आप बैक टू सबूत स्क्वायर वन आ जाएंगे। मेरी बात अच्छे से सुनो, सुनना भाई। अब अदनान, सबूत आपके सबूत पास है मेरे सबूत पास, नहीं है। है ओके पर चलो, मैं सबूत। लास्ट चांस देता हूं, सबूत दो कि आपका अल्लाह है और वही खुदा है, इसका सबूत दो। लास्ट चांस आप। सबूत यही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, सही मुस्लिम की हदीस जी नंबर यार 4। जोर फिटे मुंह यार तेरे थे। सबूत ये उस है कि हदीस में मोहम्मद ने कुछ बोला है। आप सल्लम ने आज से 1400 साल पहले बोला था कि ये जो बद्दू अरबी हैं ये ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाएंगे। यार जा यार, नहीं अरे रे साहिल रे रे साहिल रे मैंने रे दोबारा ये रिस्पॉन्ड नहीं रे करना यार, ठीक आई है, एम डन जाने यार। दो। यार ये वही उल्लू का पठा है यार, कसम से वही ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाएगा, बेवकूफ बनाया हुआ है, पिंड का जाहिल है ये, अंब का पता नहीं है। जाके पता करके आ, मुझे बता कितनी ऊंची बिल्डिंग है। जा दफा हो जा, काफी है। ये बेवकूफ है यार, ये साहिल नहीं है, ये नहीं समझेगा। लेवल ऑफ स्टुपिडिटी है यार, हद हो गई यार। अच्छा लेकिन देखो ना, ये बात तो एडम साहब, लेकिन ये बात कितने अच्छे से साबित हुई कि कल जो ये रट लगाया हुआ था कि उसने साबित कर दिया, आज उसको बस वो देख के 2 घंटे का काम था ना। 2 घंटे का भी क्या, उसको 1.25 या 1.5 पे लगा दो आप, आधा टाइम तो ऐसे ही खत्म हो जाता है। तो भाई उसमें से आपको मिला नहीं मतलब, वरना तू उछल उछल के जो उछल रहा था, आज तू मुझे झूठा गलत साबित कर देता। तो ये एक सबक है मोमिनों के लिए भी कि भाई कंफर्मेशन बायस का शिकार मत बनो, अपनी अकल लगाओ, दिमागी अपंग मत बनो मेरे प्यारे मोमिनो, मुसाफिरों। थोड़ा अकल का इस्तेमाल करो ताकि मुल्ला मौलवी तुमको जो है ना वो भेड़ बकरियों की तरह यूज ना करे। दोस्तों वो सच्चा मोमिन ही क्या जो जलेबियां ना बनाए। इस बारे में आपकी क्या फीलिंग है, कमेंट में लिखिएगा जरूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।